वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर को डिस्कस किया था कि किस तरह से गैसेस जो हैं वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था सुपर कंडक्टिविटी। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी फॉर्मेटिव टॉपिक है, तो आपने उस पर निशान लगा लेना है कि ये फॉर्मेटिव टॉपिक है और ये बोर्ड में आपसे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली MCQs का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। तो मैं यहाँ पे रीड करूँगा और चैट ओपन है, तो आप अपने आंसर जो है वो दे सकते हैं। ऑलराइट, तो पहला हमारे पास जो है MCQs, चूज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, हमने बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को ढूंढना है। ड्यूरिंग अ हॉट समर डे पे, मैं ज़रा इसको एनोटेट कर लूँ। ओके, सो MCQs नंबर 1 है, during a hot summer day, a metal bridge might expand slightly. This expansion is caused by. Yes. तो hot summer day में हमारा जो metal का bridge है वो expand कर सकता है, और ये expansion की वजह क्या है? नंबर 1, the bridge rusting and weakening. क्या bridge को जंग लग रहा है और वो कमज़ोर हो रहा है? The metal atoms in the bridge vibrate more intensely. मतलब जो metal के atoms हैं क्या वो more intensely vibrate कर रहे हैं? The weight of the car driving over the bridge. तो जो गाड़ियों के वेट की वजह से ऐसा हो सकता है। अ डिक्रीज इन द एयर प्रेशर अराउंड द ब्रिज, तो एयर प्रेशर के कम होने से ये हो सकता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अब्दुल्ला डी, मलिक ए ऑप्शन। ओके, तो ये अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन इन मेटल। तो आपको तहसीन सरवत, इकरा बीबी बी राइट ऑप्शन है। वेरी गुड। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। हमें पता है कि जब हम मेटल्स को हीट करते हैं या उनको हीट मिलती है तो उनके जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। और इस वाइब्रेशन की वजह से, मिसाल के तौर पर अगर ये दो एटम्स थे, जब इनको हम और इनको हमने किसी ना किसी बॉन्ड से जोड़ा हुआ है, ठीक है, तो जब इनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं बाहर से, तो हीट प्रोवाइड करने से इनका जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इस इंक्रीमेंट की वजह से एक्सपेंशन आती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड मैरिज नाज। ओके, नेक्स्ट है ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, फोक फॉर्म्स ऑन कोल्ड विंडो पेन इन द मॉर्निंग। जी, सुबह सुबह के वक्त जो विंडो यानी खिड़की का जो शीशा होता है उसके ऊपर फॉग जमी होती है। उसकी वजह क्या होती है? विच चेंज ऑफ स्टेट इज अकरिंग। ओके, क्या ये मेल्टिंग है, क्या ये बॉइलिंग है, क्या ये कंडेंसेशन है, क्या ये डेपोजिशन है? तो आपको पता है कि मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। वेरी गुड। और बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है। और कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर्स यानी कि गैस जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती है। जबकि डेपोजिशन में जो गैस है वो डायरेक्टली क्या होती है, सॉलिड में कन्वर्ट होती है। तो वेरी गुड, बुशरा हाशिम ए एंड अब्दुल्ला सी, कंडेंसेशन। यस, इसका जो सही राइट ऑप्शन है दैट इज़ कंडेंसेशन। क्योंकि होता ये है कि जब एयर जो है वो कांटेक्ट में आती है किसी कोल्ड सरफेस के, तो वो क्या होती है, वो उसमें जो वाटर या ह्यूमिडिटी होती है वो कंडेंस हो जाती है। तो वाटर वेपर्स कंडेंस होके फॉग जो है वो विंडो पेन के ऊपर बना देते हैं। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। ओके, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज। यस, हमने दो तरह के प्रोसेस पढ़े थे। हमने कहा था कि अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा तो उसे हम सब्लिमेशन कहते थे। हाँ, वेरी गुड, बुशरा हाशिम एंड ए ऑप्शन ए। ओके, और हमने कहा था कि अगर गैस जो है, गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो उसे हम क्या कहते थे, डेपोजिशन। तो यहाँ पे उसने हमें कहा है गैस टू अ सॉलिड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज डेपोजिशन। वेरी गुड, आप में से मोस्टली ने सही आंसर दिया है। ओके, नेक्स्ट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। यस, आपने पढ़ रखा है कि क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी लिखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर लाजमी लिखें। जैसे 1,
इस तरह से लिखें, अगर 1 MCQs है तो इसके साथ ए ऑप्शन इस तरह से, अगर 2 है तो उसके साथ इस तरह से बी, तो नंबरिंग भी आपने साथ साथ देनी ताकि मुझे पता चल सके। ओके ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस मौजूद है, 212 डिग्री सेल्सियस, मतलब ट्वाइस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हो सकता है। 100 केल्विन, 100 केल्विन जो है ये बहुत कम टेम्परेचर होता है, अगर हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है वो बहुत कम टेम्परेचर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से 373 डिग्री सेल्सियस ये तो थ्राइस हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली इसका जो राइट ऑप्शन है वो फ़ारेनहाइट में है। किस तरह से होगा, वेरी गुड, 4 का बी। किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ज़रा यहाँ देखें ज़रा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये फार्मूला होता है। अगर आप यहाँ पे सेल्सियस की जगह पे डिग्री फ़ारेनहाइट ओवर 9/5 डिग्री सेल्सियस की जगह पे अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पुट कर दें प्लस 32, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है फ़ारेनहाइट में वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है और उसका फार्मूला जो है वो ये वाला है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये फार्मूला आएगा तो आप इजीली जो है वो कन्वर्जन्स कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब हमने कन्वर्ट किया था, स्केल्स को बनाया था सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, तब हमने ये देखा था कि जो 100 डिग्री सेल्सियस था वो एग्जैक्टली इक्वल था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ऑलराइट, तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो था वो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर था, तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आई होप सो कि आपने लिख लिया होगा। ओके, जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ, यस, तो जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन जो है वो किसका यूनिट होता है। वेरी गुड, फातिमा, अनाबिया, इमीशा, नूर सहर, वेरी गुड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने पढ़ रखा था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, और हमें सी चाहिए तो सी को आप एक साइड पर रख दें, डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। तो अगर आप यूनिट पुट करें तो डेल्टा क्यू जाउल होता है, मास का किलोग्राम होता है, और टेम्परेचर का केल्विन होता है। या इसको +1 ही रहने दें, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा, जाउल, किलोग्राम नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, पर किलोग्राम हो जाएगा, और केल्विन भी जब ऊपर जाएगा तो पर केल्विन हो जाएगा। तो ये हमारे पास राइट जो है वो यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका यूनिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आप मुझे बताएं, ये नोट कर लिया आपने। तो अगर यूनिट होता जाउल पर केल्विन तो ये किसका यूनिट था, यस, जाउल पर केल्विन। नहीं, ये MCQs नहीं है, ये मैंने खुद से अभी बनाया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये तो जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन होता तो फिर तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर जाउल पर केल्विन हो तो आपको याद होगा हीट कैपेसिटी, वेरी गुड नूर सहर, अकेली सिंपल हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी का यूनिट जो है वो जाउल पर केल्विन है, और जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका पर किलोग्राम पर केल्विन है। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम, यस, बुशरा हाशिम ने पहले ही इसका आंसर दे दिया, दैट इज फ्रॉम सरफेस। वेरी गुड, मिनाहिल एंड नूरे, यस, सरफेस। नूरे सहर, फातिमा, वेरी गुड, आप सब ने सही आंसर दिया है। ओके, तो इवेपोरेशन जो है मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जब हीट या कोई सनलाइट जो है इस पर फॉल करती है तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी गेन करते हैं। जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं तो बॉन्ड तोड़ के वो क्या करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सरफेस है। ओके, अगर मैं पूछूं आपसे तो बॉइलिंग कहाँ से होती है, सरफेस से होती है, इनसाइड ऑफ द लिक्विड होती है। हाँ, बॉइलिंग के बारे में पूछ रहा हूँ मैं आपसे
कि इवेपोरेशन तो आपने बता दिया है कि ये यस, वेरी गुड, इनसाइड ऑफ द लिक्विड या थ्रू आउट ऑफ द लिक्विड, यानी पूरे लिक्विड्स में से। और मुझे बताएं कि बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं, बबल फॉर्मेशन होती है, बबल्स, यस यस, वेरी गुड, बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं जबकि इवेपोरेशन में किसी किस्म के बबल्स नहीं बनते, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। एमसीक्यूज नंबर 7 है रिलेशन बिटवीन, यस, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज, यस। तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में क्या रिलेशन है? तो मैं आपके सामने रिलेशन लिख देता हूँ। बुशरा, हम अभी 7 डिस्कस कर रहे हैं, जब 8 डिस्कस करेंगे फिर मैं देखूंगा। ओके, सो हमें पता है कि जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो अब देखें तो क्या ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है, या ये वाला ऑप्शन ठीक है? तो ये सी वाला करेक्ट है। अगर आप इसको देखें तो सी वाला ऑप्शन क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा ओवर 3। इस 3 को आप यहाँ ले जाएं तो ये क्या बनेगा, 3 अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में सेम नहीं है? यस, इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। तो आपने हमेशा जब भी इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है तो आपने हमेशा इस रिलेशन को लिख लेना है यहाँ पे, बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, और फिर आपने इन सबको इस रिलेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। जो कन्वर्ट हो जाएगा वो राइट ऑप्शन होगा, जो नहीं होगा वो राइट ऑप्शन नहीं होगा। ऑल राइट, ओके, यस, ये मैं रेज कर रहा हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी। ओके, नेक्स्ट, हीट एडेड टू अ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं कि सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में। मेल्टिंग में यही होता है, और हम हीट ऐड कर रहे हैं। तो वो हीट जो है वो क्या करेगी, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को बढ़ाएगी, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को डिक्रीज करेगी, इंक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स और डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स? वेरी गुड मिनाहिल, इकरा बेबी, अब्दुल्ला, तहसीन, वेरी गुड। डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, क्योंकि सॉलिड को जब हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे देन लिक्विड बनेगा हमारे पास। ऑल राइट, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है। हीट एट मेल्टिंग पॉइंट ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स नॉट इंक्रीज का, यस, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। आईफोन 16 प्रो मैक्स। ओके, 9 है 360 जाउल पर ग्राम इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जी, 336 जाउल पर ग्राम जो है वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ मटेरियल है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 ग्राम ऑफ मटेरियल एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट? तो आपको इस बात का पता है, यस, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है दैट इज अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। तो लैटेंट हीट जो है वो हमारे पास गिवन है, वो कितनी है, 336, और हमने जो है वो डेल्टा क्यू फाइंड करना है। एम कितना है हमारे पास, 10 ग्राम, ठीक है। इस 10 को आप यहाँ ले जाएं तो ये बनेगा 336 इंटू 10 इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3360, ठीक है, जाउल इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। तो 3360 इसका जो है वो सही राइट ऑप्शन है बी। वेरी गुड मिनाहिल, मलिक, असाविर, नूर सहर, इकरा बीबी, मारिया नाज। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इस तरह से आपने सॉल्व करके देख लेना है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो 3360 है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यस, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन? यस, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज करते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कौन कौन से फैक्टर्स थे। यस, नंबर 1 फैक्टर जो था वो क्या था, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से इवेपोरेशन जो है वो बढ़ती है। दूसरा क्या था, यस, सरफेस एरिया था, ठीक है, सरफेस एरिया भी एक फैक्टर था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ह्यूमिडिटी जो है उसके बढ़ाने से क्या होता था कि इवेपोरेशन कम होती थी। ओके,
इसके साथ उन्हें पढ़ा था विंड स्पीड, कि विंड स्पीड जो है वो बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि इवेपोरेशन बढ़ेगी, तो ये वो फैक्टर्स थे। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा कि क्या टेम्परेचर के डिक्रीज करने से इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन डिक्रीज करेगी, इंक्रीज इन विंड स्पीड, वेरी गुड, ये करेक्ट ऑप्शन। लेकिन हमने डी वाला भी देखना है, ठीक है, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के कम करने से इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाती है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी। और ऐसा क्यों था, मैंने आपको ये बताया था कि जब विंड ब्लो करती है तो जो क्लोथ्स के आसपास की एयर वेपर से सैचुरेट हुई होती है वो फ्रेश एयर के साथ रिप्लेस हो जाती है, और फ्रेश एयर के पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो वेपर्स को अब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है, इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सॉलिड अल्फा फॉर अ सॉलिड इफ बीटा इज 9 × 10⁻⁻7 पर केल्विन। यस, तो आपको जो है आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर अ सॉलिड, अल्फा फाइंड करना, बीटा आपको गिवन है, तो आपको ये पता है कि बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, तो हमने अल्फा निकालना है, 3 को हम यहाँ ले आते हैं तो ये अल्फा आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट करें, आप सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁻7 डिवाइड पर केल्विन डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू अल्फा, तो 3 3 9, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। वेरी गुड, मलिक, असाविर, इमीशा, आईफोन, मिनाहिल, इकरा बीबी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ए, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स कम होती है बीटा से। ओके, ये रेस कर दूं मैं, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है कि फेस चेंज होता है, और फेस किस तरह से चेंज होता है कि लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में भी ये प्रोसेस नहीं हो रहा, वेरी गुड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर में भी नहीं हो रहा, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम में भी नहीं हो रहा, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो इवेपोरेशन है। वेरी गुड, आप सब ने सही आंसर दिया है। ऑलराइट, तो यहाँ तक जो थे वो हमारे 12 MCQs हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट जो है 13 MCQs है, इसको ज़रा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यस, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, ये आपसे क्या कह रहा है, ओके, ये कह रहा है कि द सम and difference of a coefficient of real and apparent expansion of a liquid are in the ratio of 2:1। तो ऐसे जो MCQs हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको स्टेम को बहुत ही गौर से पढ़ना पड़ता है कि उसने क्या कहा है। अब जो उसने थ्योरी में कहा हुआ है, हम उसी थ्योरी को यूटिलाइज करके जो है वो इक्वेशन बनाएंगे। अब उसने कहा सबसे पहले सम किसका होगा, रियल एंड एपरेंट। तो रियल एंड एपरेंट एक्सपेंशन जो है वो इस तरह से है, ये देखें, यस, ये हमारे पास रियल है प्लस गैमा ए, ठीक है, सम एंड क्या उसने बाद में क्या, डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट। ओके, इसकी रेशियो है बेसिकली, ये देखिए, रियल माइनस एपरेंट, और वो क्या है, आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 2:1, इस 2:1 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूं ऐसे। यस, अब इसको खुद सॉल्व करें, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ओके, यस अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व तो कर लें आप, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा इसको सॉल्व करने में। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तरह से, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा ज़रा, r प्लस a इज इक्वल्स टू, इस तरफ 2 है, 2 और क्या आएगा, ये नीचे वाली पूरी रकम जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो r माइनस a, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 गैमा r प्लस माइनस माइनस 2 गैमा a। ऑलराइट, ओके, सो नेक्स्ट क्या होगा कि आप लाइट टर्म्स को एक साइड पे कर लें। ये देखें, हमें रेशो किसकी चाहिए ये भी देखिएगा, द रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रियल, यानी हमें ये रेशो चाहिए, रियल एंड एपरेंट एक्सपेंशन, ये रेशो चाहिए हमें, ठीक है। मैं सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2 गैमा ए जो है वो माइनस हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा,
ऐड ऑन हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका गैमा ए, यहाँ पे ये टर्म माइनस हो रही है, उधर जाके प्लस हो जाएगी, ओके ये वैसे ही रहेगी, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है गैमा आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके इसको मैं नेक्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे ऊपर ही। ओके तो 2 गैमा ए प्लस गैमा ए जो है वो क्या हो जाएगा 3 गैमा ए, ठीक है, और ये इक्वल टू आ जाएगा गैमा आर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3:1, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ तक नोट कर लें, यस 13 का डी है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, 14 है हमारे पास। 14 है latent heat refers to the energy absorbed or released by a substance during a change of state but with no change in temperature. What does latent mean in this context? जी हमने जब latent heat of vaporization या फिर latent heat of fusion को डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने ये बात की थी latent का मतलब होता है hidden। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, constant, visible, hidden and transparent। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है हिडन। हिडन जो है वो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। ऑल राइट, यस 14 का सी, यस लेटेंट मीन जो है वो हिडन है। क्लियर है? ओके यहाँ तक जो था वो हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया और यही आज का हमारा लेक्चर था। अगर इसमें कोई मज़ीद क्वेश्चंस हैं आपके तो पूछ सकते हैं आप। यस अगर कोई मज़ीद क्वेश्चंस हैं आपके तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है हुज़ैफ़ा। ओके सो यहाँ पे लेक्चर जो है वो हम ख़त्म करें। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।